तो देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। महज अब 4 दिन बचे हैं और भक्ति रस में पूरी अयोध्या डूबी हुई है। कलाकारों के अलावा हजारों लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान राम के आगमन और उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। और कोई रंगोली बना रहा है, तो कोई अपने भाव की पेंटिंग ब्रश के जरिए कैनवास पर उतार रहा है, तो कोई भगवान के भोग के लिए अनोखे लड्डू बना रहा है, तो कोई अपने अभिनय से त्रेता युग की संजीव झांकी पेश कर रहा है। ये सब कुछ आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। रामकाज में पूरा देश जुटा हुआ है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भक्ति और उत्सव का पर्याय बन चुकी अवधपुरी में आस्था का ज्वर उमड़ पड़ा है। भक्त अयोध्या की भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध है। राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। रघुराय की घर वापसी पर दिवाली सा माहौल है। भक्त अपने आराध्य पर सर्वस्व लुटाने को आतुर है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर तरफ राम नाम की गूंज है। देश के कोने कोने से राम भक्त अपने प्रभु के लिए तोहफे और पकवान लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद का ये राम भक्त अपने प्रभु के लिए 1265 किलो का लड्डू लेकर अयोध्या पहुंचा है। इस वक्त हम हैदराबाद के सिकंदराबाद एरिया में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 1265 केजीज का ये जो लड्डू है जो यहाँ हैदराबाद में बनाया गया है, इसको बनाने में करीब 3 दिन लगे हैं। सारी सामग्री जो इकट्ठा करने के बाद इस लड्डू को बनाया गया है और ये लड्डू जो है वो अब हैदराबाद से अयोध्या लेके जाया जाएगा और बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा के 1 दिन पहले अयोध्या पहुँचेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को त्रेता युग की थीम पर सजाया गया है। अयोध्या के चौक चौराहों से लेकर मठ मंदिरों और सड़कों पर खूबसूरत कलाकृतियां बिखेरी गई हैं। देश के कोने कोने से आए भक्त सैंड आर्ट के जरिए भगवान की खूबसूरत झांकियां बना रहे हैं। लता मंगेशकर चौक के पास इस सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर भगवान राम और राम मंदिर की खूबसूरत कलाकृति उकेरी है। इसके अलावा सरयू तट पर भक्तों का जोश देखने लायक है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी राम नाम की धुन में रम गए हैं। जल कलश यात्रा से पहले महिलाएं राम का नाम लेकर नृत्य कर रही हैं। सरयू तट पर ऐसा भक्ति रस 24 घंटे बह रहा है। साधु संत ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से आए भजन मंडलियां भी भगवान राम की भक्ति में डूबी हुई है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, वही सकुचत को मांगने में, बधैया बाजे आंगने में। देश के कोने कोने से कलाकार लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपनी कला के जरिए प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने में जुटे हैं। मुंबई के इस कलाकार ने अपने ब्रश के जरिए कैनवास पर रामलला की ऐसी आकृति उकेरी कि देखने वाले दंग रह गए। इस कलाकार ने राम ही नहीं बल्कि रामचरितमानस में वर्णित कई घटनाओं को अपने रंगों से जीवंत कर दी। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे आए और अयोध्या धाम में पेंटिंग करने पाएंगे। राम जी का कृपा है, ध्यान करके मैं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा होता है। लेकिन यहाँ पे इतना आनंद में हूँ जो मैं खुश में बना रहा हूँ। कला और भक्ति की बात हो और अवध के लोग पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवध यूनिवर्सिटी के छात्र अयोध्या की सड़कों पर मनमोहक रंगोली बना रहे हैं। सड़क पर बनी इस रंगोली में आस्था की रंग है, श्री राम के प्रति लगाव है, साथ ही वो इंतजार भी जो 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा और भक्त अपने भगवान से मिल पाएंगे। हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं, करीब शायद 500 वर्ष हो गए। उसके बाद इनका मंदिर बन रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जब वो अयोध्या आए तो हमारी अयोध्या दुल्हन जैसी सजी हो। हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं, इसकी खुशी में हम लोगों ने ये सब रंगोली बनाने का वो किया है। प्रभु श्री राम के आगमन से पहले अयोध्या ही नहीं, देश के कोने कोने में रामलीला का मंचन हो रहा है। जहां अयोध्या की रामलीला में अभिनेता बिंदु दारा सिंह और राकेश बेदी शामिल हैं, तो वहीं लखनऊ से सटे सीतापुर में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कलाकार अपने अभिनय के जरिए भक्तों को राम के जीवन से रूबरू करवा रहे हैं।
जनवरी की भयंकर ठंड में रोजाना हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम भक्तों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह हीटर की व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं और इस चौक के चारों तरफ इस गैस हीटर की व्यवस्था की गई है कि जो राम भक्त यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो लोग सुरक्षा में तैनात हैं, उनको इस ठंड में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इन तमाम बातों को जो है वो ध्यान में रखा गया है। अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों को त्रेता युग जैसा एहसास मिलेगा। जिला प्रशासन ने शहर ही नहीं बल्कि अयोध्या के बस स्टैंड को भी रामलला की तस्वीरों से रंग दिया है। पूरा अयोध्या राममय है और हर जगह भगवान राम से संबंधित जो भी चीजें हम लोग उसको उकेर रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी चित्र बन रहे हैं या जितने भी म्यूरल्स बन रहे हैं वो सब भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो कोई भी हम लोग इसको ब्यूटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं पूरे अयोध्या को। राम की भक्ति में पूरा देश रंगा है, हर ओर आस्था और उमंग है। भक्त अलग अलग तरीके से रामलला को रिझाने में लगे हुए हैं। अयोध्या में मौजूद भक्तों को इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और लोग प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवध उत्सव देखते की बन रहा है, आस्था की बयार बह रही है, रोम रोम में प्रभु श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। श्लोक, मंत्रोच्चार और भजनों की स्वर लहरियां सरयू घाट से लेकर राम मंदिर परिसर तक आस्था की ऐसी धुन देखने को मिल रही है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। और यही कारण है कि उत्साह अवध से लेकर पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल हरिधारा, गावत बैठई भूप दुआरा। भगवान राम के जन्मोत्सव से जुड़ी इस चौपाई और आज की अयोध्या में फर्क करना बेहद मुश्किल है। उस दिन भी अयोध्या दुल्हन सी सजी थी और आज भी वो अपने भाग्य पर इटला रही है। उस दिन भी लोगों के दिल उत्सव से भरे थे और आज भी दिलों में आस्था का सैलाब है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन सरयू के घाट पर राम भजन की स्वर लहरियों ने पूरी अयोध्या को भक्तिमय कर दिया है। मंगल जल कलश लेकर 2100 महिलाएं राम के द्वार चली तो दिल में भरी आस्था शब्दों का रूप लेकर भजन बन गई और अयोध्या की गलियां राममय हो गई। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सुंदर भवन सजाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग सरजू जी से जल भर के जा रहे हैं, जन्मभूमि प्रस्थान करेंगे, उसके बाद इसी जल को रखा जाएगा। जब अभिषेक होगा इसी जल से उनका स्नान कराया जाएगा।